आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आज फिर आपको एक आयुर्वेद प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है फीवोवेदरस। जिसके फ़ायदे बुखार, मलेरिया, चिकुनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों को रोकने में सहायक, यानी किसी भी तरह के बुखार को निकालने में पूरी तरह से सहायक के रूप में कार्य करता है। ये वेद लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, जिसके MD मिस्टर पदम सिंह जी। ऐसा क्या है इस फीवोवेदरस में जो डेंगू जैसी बीमारियों को भी है ठीक करता है? तो देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले औषधि को डाला गया है वो है कालमेघ। कालमेघ औषधि रूपी छोटा सा पौधा है जिसका सीधा असर वायरल फीवर जैसी डेंगू जैसी बीमारियों में लाभदायक, लीवर को स्वस्थ रखे और आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करे। अगली औषधि गिलोय। गिलोय एक प्रकार की बेल है जो कहीं भी मिल जाती है। इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसमें कापर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बुखार, पीलिया, लीवर, एनीमिया, हर तरह के बुखार में फ़ायदेमंद। कोरोना जैसे टाइम पर भी लोग खुद ही वैद्य बन गए, यानी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गिलोय का काढ़ा बनाकर घरों में ठीक हुए, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, डाउन नहीं होने देती, इसीलिए पेशेंट घर में इस तरह का ठीक हुआ। अगली औषधि सप्तराज। इस औषधि का सीधा असर मलेरिया पर है, यानी मलेरिया बुखार इस औषधि के यूज करने से ठीक हो जाता है। अगली औषधि कुटकी। कुटकी एक शक्तिशाली आयुर्वेद औषधि है। ये टाइफाइड, बुखार, टीबी, शरीर की सूजन, खांसी, बहुत सारी बीमारियों पर कार्य करती है। अगली औषधि करंजान पंचांग। करंजान बीज बुखार पर कार्य करता है और भी बीमारी पर इसका कार्य है, जैसे चेहरे पर निखार, मस्से, झाइयाँ इत्यादि में इसका अच्छा रोल है। अगली औषधि कुटच छाल। इसे इंद्र जो भी कहते हैं। यह छाल शरीर के तापमान को कम करके बुखार उतारने के साथ साथ उल्टी, जिमिच लाना, चक्कर, नींद न आना, घबराहट, कमजोरी में भी यह कार्य करती है। अगली औषधि धाय फल। धाय के फूल औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस औषधि का उपयोग बॉडी में जो चीज़ ज़्यादा बन जाए, जैसे ज़्यादा प्यास लग रही हो, ज़्यादा यूरिन आ रहा हो, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो, ज़्यादा उल्टी हो रही हो, हैजा जैसे बन जाता है, उसमें इसका विशेष रोल है। हैजे जैसी बीमारी को रोकने में सहायक के रूप में अच्छा रोल है। अगली औषधि सौंठ। सभी जानते हैं पाचन क्रिया पर, आँखों की रोशनी को बढ़ाने में, वजन कम करने में, खांसी और कोलेस्ट्रॉल को भी यह कम करता है। तरीके इसके थोड़े अलग अलग, हर बीमारी में अलग अलग बता दिए जाते हैं। फिलहाल ये फीवोवेदरस में डाला गया है तो हर तरह के अंदर से, क्योंकि बुखार के साथ साथ खांसी भी बन जाती है और एक खाने पीने की मात्रा इसमें ज़्यादा रखी जाती है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर सौंठ इसमें फीवोवेदरस में डालने से इस तरह की बीमारियों को कवर करता है। अगली औषधि काली मिर्च। मसालों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे पाचन क्रिया के साथ साथ आर्थराइटिस पर भी कार्य करती है। काली मिर्च पाचन क्रिया को तो ठीक रखेगी, लेकिन आर्थराइटिस यानी जोड़ों के में दर्द अगर है तो वहाँ भी इसका विशेष रोल है। और किसी को बुखार अगर आ गया है तो देखा होगा आपने कि बुखार जिसको रह जाता है बाद में जोड़ों की बीमारी वो छोड़ जाता है। लेकिन अगर बुखार जिसको आ गया, कोई सा भी बुखार हो, हमने उसको फीवोवेदरस चलाया तो उसको ये कॉम्प्लिकेशन बाद में नहीं बनेगा, जोड़ों में दर्द उसको नहीं होगा, क्योंकि हमारे फीवोवेदरस में ऐसी ऐसी औषधियाँ डाली गई हैं जो आने वाले बुखार के बाद कॉम्प्लिकेशन को भी ख़त्म करती है। अगली औषधि पीपल। यह औषधि ऑलराउंडर है। पीपल के पत्तों का उपयोग टाइफाइड बुखार में किया जाता है। अगली औषधि लोह चूर्ण। लोह मतलब आयरन। जहाँ आयरन है वहाँ RBC को बढ़ाकर खून की कमी को पूरा करे, यानी बुखार किसी को आया है, कमजोरी वगैरह बनी है, तो अगर ये सिरप वो पी रहे हैं, ये रस को अगर पेशेंट पी रहा है जिसको बुखार है, तो उसको कमजोरी भी नहीं आएगी, खून की कमी भी नहीं होगी। अगली औषधि लाल रोहितक छाल। इसका उपयोग लीवर पर, सूजन, कहीं भी बुखार आने पर, अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनकी तिल्ली बढ़ जाती है, बुखार के बाद तिल्ली बढ़ने की समस्या बहुत ज़्यादा 99% हो जाती है। लेकिन अगर फीवोवेदरस पेशेंट फीवर वाला ले रहा है तो उसको बुखार के बाद ये तिल्ली बढ़ने की समस्या नहीं होगी। जोड़ों में दर्द रहता है, बुखार वाला मरीज अगर फीवो ले रहा है तो सारे कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। अगली औषधि तेजपात। वैसे तो रसोई घर में यूज किया जाता है, मगर इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। अगली औषधि दालचीनी। यह एंटी फंगल से भरपूर है, जिसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन, यानी पेट दर्द हो रहा हो, गैस बन रही हो, पेट में मड़ोड़ हो रही हो, उल्टियाँ बन रही हो,
वहाँ पूरी तरह से काम करता है। और बुखार वाला मरीज़ को लीवर डाउन होना ही होना है, तो खाने पीने में अगर कमी रखेगा तो उल्टी अजीब मिसलाना ये शिकायत बनती है। लेकिन फीवर में दरस वो साथ साथ में ले रहा तो ये शिकायत भी उसको नहीं आएगी। अगली औषधि सरफून का मूल। इस औषधि का उपयोग लीवर तिल्ली। अगली औषधि सरफून का मूल। इस औषधि का उपयोग लीवर तिल्ली कफ बुखार आदि में किया जाता है। अगली औषधि बड़ी इलायची। पित्त को शांत करने वाली औषधि है जिसमें गैस बदहजमी की शिकायत नहीं होती है। अगली औषधि हरड़। पेट के लिए वरदान साबित होती है। पेट के लिए वरदान साबित होती है यह औषधि। पेट के लिए यानी किसी भी तरह की ऐंठन, बेचैनी, लीवर में इन्फेक्शन कुछ भी होता है तो पेट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगली औषधि बहेड़ा। आंवले की तरह होता है जिसका कारण नपुंसकता, पेशाब ज़्यादा आना या फिर पित्ताशय पर स्वेलिंग भी बहुत अच्छा रोल करता है। इसके बहुत अच्छे रोल हैं, यानी स्किन पर भी इसका विशेष रोल है। अगली औषधि बबूल की छाल। यह छाल लिकोरिया और जैंस के स्वपन दोष पर विशेष रोल है। यानी बुखार के साथ साथ इस औषधि का उपयोग लेडीज़ को अगर लिकोरिया की शिकायत है तो वहाँ भी है, और जेंट्स को अगर स्वपन दोष की शिकायत हो रही तो वहाँ भी इसका विशेष रोल है। अगली औषधि गुड़, जो गन्ने से तैयार किया जाता है। मीठे के साथ साथ इसमें कैल्शियम मिनरल्स की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। टोटल कैल्शियम इसको मानो। अब आप एक बात बताएं, इतनी सारी औषधियाँ एक अकेला वेद विद्या लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड का फीवर वेदर रस, जो इतनी सारी औषधियाँ और हर औषधि का अलग अलग कार्य है, और टोटल हमारे बुखार, किसी भी तरह के बुखार पर, पेट पर, इन्फेक्शन पर, साथ साथ वीकनेस दूर करने के लिए, और पूरी तरह से जो बुखार में किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसके लिए भी औषधियाँ डाली गई हैं। यानी बुखार के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉम्प्लिकेशन रह जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए पहले से पहले फीवर वेदर रस में ऐसी औषधियाँ डाली गई है जो उसको ठीक रखे। आपने हमारी वीडियो पूरी देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर हम आपको एक बात बताएं, हमने वीडियो वैसे देख के नहीं बना दी है, हमने प्रैक्टिकली बनाई है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंटों को ठीक किया है जो बुखार, टाइफाइड वाले बहुत से मरीजों को ठीक किया है, मलेरिया के पेशेंट को हमने बहुत ठीक किया है, डेंगू जैसी बीमारियां, यानी डेंगू के पेशेंट भी इससे ठीक हुए हैं। प्लेटलेट जिसकी डाउन हुई उसको एडमिट ज़्यादा कहीं नहीं कराना पड़ा, अकेला फीवर में दरस और साथ में उसको थोड़ा परहेज, ग्लूकोज की मात्रा थोड़ा उसको दी, बहुत अच्छे से ठीक हो गया। पेशेंट को बाहर कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक बात और है कि बुखार का पेशेंट, अगर किसी को बुखार आता है तो साथ साथ ऐसा पेशेंट इतना कमज़ोर हो जाता है, कुछ खाने पीने में लीवर उसका काम नहीं करता है, लेकिन